जिले में राजनीतिक हलचलों के बीच अब बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। एक ओर जहां प्रमुख दलों से टिकट पाकर प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, तो वहीं जिन्हें टिकट नहीं मिला है वे भी राजनीति को नया मोड़ देने में लग गए हैं। इसी क्रम में राजनीतिक दल से टिकट मांग रहे संतोष यादव पीताम्बर सेन ने जिले के एक प्रतिष्ठित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासत को यू टर्न दिया है। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीताम्बर सेन ने टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी बात भी कही है। कौन सी नई पार्टी सृजन करने जा रहे हैं और क्या मकसद है उसका? हमारी पार्टी का नाम होगा मिस्सेनवादी किसान मजदूर पार्टी और उसका मकसद ये है कि प्रदेश और देश में जो जातिवादी व्यवस्था है, जो जाति से जो है आकलन करते हैं पार्टियों का, मेरा ये है कि जाति और धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और देश में लोगों को आर्थिक आज़ादी के लिए, नौजवानों की आर्थिक आज़ादी के लिए वो पार्टी काम करे। मेरा मकसद होगा कि शिक्षा और आर्थिक आज़ादी के लिए हम काम करेंगे और जातिवादी व्यवस्था हमारी पार्टी में लागू नहीं होगी। जाति से हमारी पार्टी को कोई नहीं देखेगा। ये मेरा पार्टियां इस ढर्रे पर काम नहीं कर रही, संविधान की व्यवस्था के तहत काम नहीं कर रही? काम कर रही हैं, लेकिन वो भाफड़ों में काम कर रही हैं या उनके संविधान में जो लिखा गया है उस पर वो काम कर रही हैं, लेकिन समाज में धरातल पे वो काम नहीं कर रही हैं और हर जगह जात को लेकर के ही कैंपेनिंग की जा रही है। इससे बहुत दुख हुआ है और इसीलिए इस पार्टी का मजबूर होकर हमें निर्माण करना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि संतोष यादव जिले की सदर सीट क्षेत्र में काफी दिनों से जनसेवा में लगे हुए हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में टिकट लेने की बारी आई तो राजनीतिक दल से टिकट पाने का इंतजार करते रहे, लेकिन पार्टी हाई कमान से बात नहीं बन पाई। फिलहाल टिकट न मिलने पर उन्होंने कहा कि जिस पार्टी से वे राजनीतिक सफर शुरू करने जा रहे थे उस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके कारण उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हाई कमान को जिले के जुल्मी नेताओं के बारे में अवगत करा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के हर सुख दुख में पहले की तरह ही खड़े रहेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले एक नई पार्टी का गठन करने के संकेत भी दे दिए। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य मुख्य रूप से मैं लगभग 3.5 वर्षों से सदर जयसिंहपुर सुल्तानपुर का दौरा कर रहा था और वहाँ से एक बड़े राजनीतिक दल से चुनाव लड़ना चाहता था और लगातार जनता की सेवा में रहा, लेकिन किसी कारणवश हमारा टिकट होते होते रह गया। मैंने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन्हें समझाने का प्रयास किया कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो बहुत साफ़ सुथरा है और एक साफ़ सुथरी स्वस्थ राजनीति सुल्तानपुर जनपद में करना चाहता हूँ। इस दल में मैं तभी टिकट लूँगा, तभी मैं किसी राजनीतिक दल से तभी चुनाव लड़ सकता हूँ जो मेरा पसंदीदा राजनीतिक दल था, कि उसमें कोई सामंती, कोई जुल्मी अगर टिकट पाएगा तो मैं उनके साथ कैसे बैठ पाऊँगा। तो मेरा प्रमुख मुद्दा था कि हम जयसिंहपुर में मुझे टिकट मिल रहा है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ज़िले में और कई जगह कुछ ऐसे लोग टिकट पा रहे थे जिनको मैं पसंद नहीं करता, आवाम पसंद नहीं करता। वो मेरी निगाह में और जनता की निगाह में वो सामंती और जुल्मी हैं। तो पार्टी में कई बार बात हुई कि हम लोग एक साथ दाखिला करने जाएंगे, मीटिंग में बैठेंगे, तो हम संदेश कैसे देंगे जो हम जगह जगह गली गली आवाज़ उठा रहे हैं कि सामंती और जुल्मी व्यक्तियों को उखाड़ फेंकना है, एक स्वस्थ और शिक्षित राजनीति करना है सुल्तानपुर में, एक नौजवानों की राजनीति करना है, रोजगार बेरोजगार लोगों का मुद्दा उठाना है और जो यहाँ पर गरीबी है, शिक्षा में जो कमजोरी है, बेकारी है, इसको लेकर जो तमाम ऐसे मुद्दे थे नौजवानों के, स्वस्थ राजनीति के जो मुद्दे हो सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के मैं सुल्तानपुर जनपद में राजनीति करने आया था। लेकिन जब पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट मिला तो मेरा जो मिशन विजन था उसको धक्का लगा। मैंने बहन कुमारी मायावती जी से भी टाइम लेकर के मुलाकात भी की, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप किसी और प्रत्याशी को भी ले आइए, अगर वो तैयार है तो हम आपको चुनाव उसको लड़ा देंगे, उन लोगों का टिकट काट देंगे। लेकिन समय इतना निकल गया था
कि जो है कोई प्रत्याशी इस टाइप का मिला नहीं, और वो जो प्रत्याशी हमें पसंद नहीं थे वो पार्टी प्रत्याशी बने रहे। इसलिए मैं अपने आप को चुनाव से बाहर कर लिया, और चुनाव से बाहर करने के बाद मैंने अपने साथियों से बात किया। साथियों से बात करके मैंने सोचा कि मेरा पहले भी विचार था कि अगर 2022 में हमें टिकट मंशा के अनुरूप नहीं मिलता है तो 2024 में लोकसभा 38 से मैं अपनी तैयारी करूंगा और समाज की सेवा करूंगा। और ये 2 वर्ष जो हमारे लिए है, ख़ास तौर से मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूं। आज अखिलेश यादव जी ने एक वॉकओवर हमें दे दिया है अमेठी और सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर गोंडा जैसे ज़िले में, कि अपने समाज को उन्होंने, जो उनका कोर वोट बैंक है, जिसका आप लोग देख भी रहे होंगे बहुत विरोध भी हो रहा है, उस कोर वोट बैंक को उन्होंने टिकट कहीं भी नहीं दिया है। तो उसका लाभ मुझे 2 साल के अंदर मुझे मिलेगा, और मैं अपने आप से उनको जोड़ते हुए उनके संघर्षों में, दुख सुख में मैं शामिल होऊंगा। और आने वाले 2024 में मैं एक अच्छे सेवक के रूप में जनता के बीच जाना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। और भगवान से, आप लोगों के माध्यम से, जनता से, साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जो ये 189 सदर का जो चुनाव है, इसमें किसको जिताना है, किसके साथ जाना है। क्योंकि राजनीति में आदमी बैठ जाए, अगर रण छिड़ा हो, युद्ध छिड़ा हो, बैठ जाए तो फिर उसकी जो चमक होती है फीकी हो जाती है। इसलिए हम अभी जनता के बीच जा रहे हैं, और वहाँ से कार्यकर्ताओं से, साथियों से बात करके किसको चुनाव जिताना है और कहाँ ठीक रहेगा, समाज की कैसे सुरक्षा होगी, इस पे चर्चा करते हुए ये 11 और 12 तारीख को हम लोग फैसला लेंगे कि सदर जयसिंहपुर में किसका समर्थन किया जाए। जयसिंहपुर क्षेत्र में आपकी काफ़ी लोकप्रियता है, और इधर चंद 1 साल के भीतर में लगभग अपने आपके जो यादव बिरादरी के लोग, उनके बीच में तेजी से आपका नाम उभरा है। तो विधानसभा चुनाव में किसी पर्टिकुलर प्रत्याशी की तरफ झुकाव होगा या किसी राजनीतिक दल की तरफ? मैं किसी राजनीतिक दल और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं है। मेरा झुकाव सिर्फ यह है कि समाज की सुरक्षा कैसे हो। चर्चा करेंगे सबसे कि किसको जिताने से समाज सुरक्षित रहेगा, समाज के ऊपर आक्रमण नहीं होगा, समाज हमारा हम उसके विचारों में से कितने सहमत हैं, और आगे उनकी सुरक्षा कैसे होगी, और उसके पहले भी वो लोग प्रत्याशी रहे, कैसे उनकी सुरक्षा रही है। उन सारे मुद्दों पर आकलन करते हुए बहुत विचार करके ही किसी को समर्थन करने की हमारी योजना है। आपके मत में ऐसा कौन सा प्रत्याशी, मतलब क्या उसका क्राइटेरिया होने चाहिए कि वो समाज का संरक्षक होगा, समाज का पहरेदार होगा, मतलब क्या उसका स्टैंडर्ड क्या है? मेरा स्टैंडर्ड, मेरे हिसाब से उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जैसे तहसीलों में अधिकारी उनका काम नहीं करते, तहसीलों में उनका हस्तक्षेप अधिकारियों के बीच होना चाहिए। आप जानते हो कि कोर्ट से लेकर के आप तीसरे स्तंभ हो, और जो है एडवोकेट साहब बैठे हैं, मीडिया के लोग हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर भी इस तंत्र से लड़ नहीं पा रहे हैं, और ये जनता को परेशान करके रखें, और ये उनकी जेबों पर सीधा डकैती थाने वाले डाल रहे हैं, तहसील वाले डाल रहे हैं, और जो सरकार और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन पे भी डकैती सरकारी अधिकारी कर्मचारी डाल रहे हैं। तो एक जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो जुझारू हो, लड़ाकू हो। माननीय अमित सेन यादव जी का मैं शिष्य हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी जो लाइन थी, उस लाइन पर वो थानों में उसका हस्तक्षेप हो, जिलाधिकारी के यहाँ उसका हस्तक्षेप हो, जनता के मुद्दे को वो उठाए और अधिकारियों से लड़ झगड़ कर जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करे, बिचौलियों का रास्ता रोकने का काम करे, और एक स्वस्थ राजनीति, माफियाओं और गुंडों को जो गली और चौराहों पर लोगों को मारते हैं, बेइज्जत करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराए। ऐसे प्रत्याशी को हम समर्थन करेंगे। आप जनता के बीच जाएंगे, जांचेंगे, और जो जनता कहेगी, समाज कहेगा, हमारे साथी कहेंगे, उसका समर्थन करेंगे। जैसे आपने एक नीति बनाई है, तो क्या इस नीति के हिसाब से कोई पार्टी बनाएंगे जिस पर चले वो? हाँ, ये आपने सही कहा कि मेरा विचार है, और वो पार्टी बन भी चुकी है, और चुनाव आयोग में उसका प्रार्थना पत्र जा भी चुका है, लेकिन चुनाव आयोग का वो आ गया, तो इसलिए वो काम रुका हुआ है। उसका नाम है मित्रसेनवादी किसान मजदूर पार्टी। मैं इसे गोंडा, प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर, फैज़ाबाद और सुल्तानपुर,
इसमें मैं उसको जो है अपने साथियों से बात करके, और जब वो संगठन बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसको जो है संचालित करूंगा और उसको सक्रिय करने का काम करूंगा। आपके और समाज की ईश्वर की अनुकंपा से वो सारे संसाधन, वो इतने मजबूत साथी हमारे पास हैं कि हम एक नया संगठन यहाँ खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि इन 5-6 जिलों में हमारे समाज का को नेता तो मिला प्रदेश में, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उन्होंने नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है कि ये हम लोग सिर्फ वोट ढोने वाले, झंडा ढोने वाले और यही बनकर सिर्फ रह गए हैं। हमारा समाज ठगा गया है, राजनीतिक रूप से इमोशनल करके हमारे समाज को लोगों ने ठगा है और इसका बड़ा दुख है हमको। इसलिए मुझे और कभी मेरे मन में आया कि कभी ना कभी ये प्रदेश जो है अलग भी होगा, तो एक मौका मेरे पास होगा कि पूर्वांचल में हम उसकी एक अलग राजनीति कर सकें। ये हमारा प्लान है।